आज हमारा लेक्चर है कि हम लोग फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने कैंपेन और एड सेट्स तो कर लिए थे, हमारे एड्स रह गए हैं कि हम लोग फेसबुक के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के एड्स होते हैं वो किस तरह क्रिएट करते हैं। तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड। ये स्टेप तो मैं ये वाला हमारा होता। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए थे, एड सेट हमारा हो गया था क्रिएट। यस, और एड सेट हो गया था क्रिएट। अब हम लोग एड लेवल पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने बना यहाँ पे पेज इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। जिस पेज इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड शो होगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऐड सेटअप आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल अपलोड कैटलॉग। पहले हम लोग मैनुअल के ऊपर आता है, फिर कैटलॉग पे आएंगे। नीचे आएंगे तो लिखा आता है सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आप लोगों का सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो ऐड चलाना है आप लोगों ने, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर तो इमेज है तो इमेज अपलोड कर दोगे, वीडियो है तो वीडियो अपलोड कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं। One second। ठीक है, ये इसे क्रिएटिव सेटअप के ऊपर जाके ना, एक तो कैटलॉग को रिमूव करना है आपने। कैटलॉग वगैरह हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोग सीधा आ जाए ऐड मीडिया के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो ऑलरेडी जो अगर आपके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो ऑलरेडी इमेजेस होती हैं ना, अगर इस तरह बिजनेस इमेजेस पे जाएंगे तो वो सारी इमेजेस जो आपके फेसबुक पेज के ऊपर होती हैं, जो इंस्टाग्राम के ऊपर इमेजेस होती हैं, वो सारी यहाँ पे पहले से मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, इनमें से कोई भी इमेज या वीडियो मैंने यूज नहीं करनी, मैंने अपनी मर्जी से कोई और वीडियो या इमेज अपलोड करनी है यहाँ पे। तो फिर आप लोग यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे, और जो भी आप लोगों की इमेज होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज एक वैसे वाइट इमेज है, तो उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो आप लोगों की इमेज अपलोड हो जाएगी। लेट्स से ये एक इमेज थी जो मैं चलाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट करोगे, और आप लोगों ने ट्राई, और यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल रहने देना, कुछ भी चेंज नहीं करना, ओरिजिनल ओरिजिनल एंड ओरिजिनल रहने देना है। आप कहेंगे सर इमेज की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, जो आई रिकमेंड इमेज रेजोल्यूशन, वो मैं रिकमेंड करता हूँ 1080 बाय 1080 आप लोगों ने यूज करनी है, जो इसके हिसाब से होती है। इसके हिसाब से ये भी इसके अंदर भी आपका काम हो जाएगा, तो आपको इसके लिए अलग से डिजाइन करने की जरूरत और इसके लिए अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे बता पूछ रहा है कि हाउ यू वांट टू जनरेट वेरिएशन ऑफ द इमेजेस। तो हम लोगों ने इस चीज को जनरेट नहीं करना, मतलब कि आपकी इमेज को यूज करते हुए फेसबुक डिफरेंट तरह की इमेजेस जनरेट करे कि ना करे, ये एआई बेस्ड जनरेशन होती है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना कोई फायदा इसकी जरूरत नहीं है। स्किप कर दें इस चीज को, और यहाँ से ऑल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक कर दें और डन कर दें। ये इसका मैं क्यों कह रहा हूँ अभी इतना फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैंने 2-3 दफा ट्राई किया, लेकिन इतना अच्छा खास परफॉर्म नहीं किया। ये तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अगर आपका प्रोडक्ट के बैकग्राउंड प्लेन हो, कुछ जैसा ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस तरह ये डिजाइनिंग की हुई है ना, ये ना हो। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए जिस तरह ये है, थोड़ा प्लेन बैकग्राउंड हो, इस तरह के लिए ये अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वैसे अच्छा परफॉर्म नहीं करता ये। ऑल ऑप्टिमाइजेशन में क्लिक करके आप लोगों ने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपकी ये यहाँ पे आ गई। अब आ जाता है अगला प्राइमरी टेक्स्ट। अब फेसबुक के ऊपर जितने भी एड्स होते हैं ना, फेसबुक इमेज एड एग्जाम्पल अगर करें, तो दिस इज लाइक ये एक ऐड है। ये यहाँ पे इस चीज को कहते हैं, जो ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है प्राइमरी टेक्स्ट, इस चीज को कहते हैं मीडिया। ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है, ये होती है आपकी डोमेन। ये आप लोगों की होती है हेडलाइन जो बोल्ड में है, और उसके नीचे होती है आपकी डिस्क्रिप्शन। और ये होता है आप लोगों का CTA, कॉल टू एक्शन। याद रखना, ये आपके क्रिएटिव के पार्ट्स होती है। तो जहाँ पे जो चीज आप लोग यहाँ पे शो करवाना चाहते हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। इसके लिए यू कैन टेक चैट जीपीटी हेल्प। आप इसे बोलो एक्ट एज कॉपीराइटर, ये लाजमी बोलना है, एक्ट एज कॉपीराइटर, बिकॉज ये एक लैंग्वेज मॉडल है। तो आपको यहाँ पे इसे डिक्टेट करना पड़ता है कि किस तरह इसने एक्ट करना है। तो आप लिखे एक्ट एज कॉपीराइटर एंड
राइट मी अ वन लाइन, ये मेंशन करना वन लाइन, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर वन लाइन इज मोर देन इनफ। एड कॉपी फॉर अ ब्रांड सेलिंग एक्सपोर्ट, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो मेरा तो एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑरेंज ही है ना, इन पाकिस्तान। ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, एक आपको एक लिख के दे देगा, आप इसे पढ़ो, जैसे लिखा इंडल्ज इन जूजियस एक्सपोर्ट एक्स वैसी। तो थोड़ा हैंड पिक्ड फ्रॉम पाकिस्तान फाइनेंस फॉर्म, फ्रेशनेस यू कैन टेस्ट। अगर आप लोग को अच्छा लगे कॉपी कर लो, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे लिख दो गिव एन अदर एग्जाम्पल, या इस तरह कर लो कि आपको कह रहे कि ये लिखा सही है लेकिन थोड़ी इंग्लिश मुश्किल है, तो आप इसे कर दो यूज सिंपल इंग्लिश, ताकि इसे थोड़ा और सिंपल कर लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो ये एक हो गया, एक सिंपल सी लाइन आ गई हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे आप इसे पेस्ट करोगे ना, फेसबुक आपके इस वेरिएशन को यूज करते हुए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे देगा। अभी मुझे नहीं दे रहा, अभी इसने लोड किया था लेकिन दिया नहीं, कोई नेट का इशू होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे देता है 5 और, उसके ऊपर भी आप लोगों ने वहां पे लिखा होता है सिलेक्ट वेरिएशन, वहां पे ऐड कर देना, क्लिक करना है। इसका मतलब ये होता है कि एक वेरिएशन, एक टेक्स्ट आपने दिया, 4 टेक्स्ट फेसबुक अपनी तरफ से भी राइट कर लेगा। फिर देखेगा कि कौन सा टेक्स्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसी कस्टमर को ज्यादा बार बार शो करवाया जाएगा, विच इज गुड। हेडलाइन के अंदर क्या होना चाहिए, इन द हेडलाइन आई रिकमेंड, इन एड हेडलाइन आपको क्या क्या चीजें मेंशन कर सकती हो, प्राइस, ऑफर, ये दो चीजें आप लोगों ने मेंशन करनी है, या फोमो। या तो आप प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन कर दो, एग्जांपल के लिए, कि जिस तरह यहाँ पे हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू भी आ जाएगा। अब प्रोडक्ट है हमारा, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा फिलहाल, इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस तरह है कि 16 फॉर 5 kg, और साथ लिख दे फ्री फ्री डिलीवरी। एक मतलब हमारी प्राइस भी आ गई, साथ हमारा एक वो भी आ गया, ऑफर आ गई, फ्री डिलीवरी एंड ऑफर। फोमो होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आप कस्टमर को कोई चीज बता दो कि यार ले लो खत्म हो जाएगी, या ऑफर है जल्दी खत्म हो जाएगी, या दूसरा लिमिटेड स्टॉक ओनली, ये एक फोमो होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। लोग कहेंगे अच्छा ये तो लिमिटेड स्टॉक है, कम चीजें रह गए तो जल्दी जल्दी चीज परचेज कर लो, तो यू कैन डू इट। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये चीज होगी। इस तरह आप हेडलाइन के भी 5 डिफरेंट वर्जन दे सकते हो, और आप लोगों ने देने हैं। प्राइमरी टेक्स्ट के भी 5 डिफरेंट वर्जन होने चाहिए, हेडलाइन के भी 5 डिफरेंट वर्जन होने चाहिए। फेसबुक खुद नहीं देता तो चैट जीपीटी को वो आपको 4-5 वर्जन लिख के दे देगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर दो। बाद में आ जाती है डिस्क्रिप्शन वाली बात। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये पीसी पे शो होती है, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन पे ये शो होती है। लेकिन अगर आप मोबाइल के ऊपर ऐड देखते हो ना, मोबाइल पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती। सो आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्शन को हटा भी ना भी लिखो तो खैर है। लेकिन एक और चीज है, जब हम लोगों ने याद है शुरू में भी ऑप्टिमाइजेशन ऑन किया था, ऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑन, उससे फेसबुक क्या करते हैं कि कभी हेडलाइन को डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन को हेडलाइन बना के भी ट्राई करता है कि ज्यादा अच्छे सेल्स मिल जाए। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई फोमो या कोई ऑफर ऐड कर सकते हो, इस तरह लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, बस। इस तरह 5 डिफरेंट वर्जन दे दो फोमो के, ताकि फेसबुक खुद प्ले कर दे हेडलाइन को डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन को हेडलाइन बना के प्ले करता रहे। अब आ जाता है कॉल टू एक्शन। अगर आप लोग ई कॉमर्स कर रहे हो तो कॉल टू एक्शन हमेशा आप लोगों का शॉप ना होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। अब ये आ रहा है इन्फो लेबल, ये ऐड करना भी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे पहला इन्फो, अब आप फ्री डिलीवरी, आप वहां पे तो आप लोगों ने लिखा हुआ है फ्री डिलीवरी, लेकिन आप यहाँ पे भी डिलीवरी आप अगर आप करोगे तो आप यहाँ पे लिख दो फ्री डिलीवरी। अगर तो हर ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी है फिर तो इस चीज को सिलेक्ट ना करो। लेकिन अगर स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर फ्री डिलीवरी है, उस पे आप लोग कर दो कि मतलब कि 2000 या इस तरह, ये कि 1999 रुपीज से ऊपर वाले ऑर्डर्स के लिए डिलीवरी फ्री है, उसके नीचे वालों के लिए डिलीवरी फ्री नहीं है। तो आप ये चीज सेलेक्ट कर सकते हो। और आप ये भी यहाँ पे बता सकते हो कि डिलीवरी टाइम के विद इन 4, या फिर जैसा ये ऑरेंज है तो विद इन 3 डेज कस्टमर के पास चीज पहुंच जाएगी। तो फेसबुक जहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह ये दो चीजें शो करवाएगा कस्टमर को, जिससे क्या होता है, आपकी चांसेस ज्यादा होते हैं चीजें परचेज करने के। कस्टमर को पता होगा कि 3 दिन के अंदर चीज मिल जाएगी, फ्री डिलीवरी होगी, ठीक है चीज परचेज कर लो। कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है।
आप इस तरह एक से ज्यादा भी इन्फो लेबल ऐड कर सकते हो। जिस तरह अब रिटर्न पॉलिसी, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि रिटर्न फ्री है। यस, हमारा रिटर्न फ्री है। और रिटर्न कब तक आप करते हो? अगर हम लोग 7 डेज के अंदर हमारा रिटर्न फ्री है। अगर आप 7 डेज के अंदर चीज हमें वापस भेज देते हो तो हम आपको रिटर्न कर देते हैं। ये चीजें मोबाइल पे भी शो होती हैं, डेस्कटॉप पे भी शो होती हैं। और आप यहाँ पे चाहो तो डिफरेंट तरीके से देख भी सकते हो कि इंस्टाग्राम पे कैसे शो होगा। ये इस तरह शो होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, शॉप नाउ के आगे। तो और फेसबुक के ऊपर कैसे शो होगा वो भी आपने यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। और आप इसके अलावा और भी इन्फोलेबल बना सकते हो। वो आपका होगा पेमेंट, कि कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो इंटरनेशनल के लिए ज्यादा ऑप्शन होते हैं, जरा जी गूगल पे है हमारे पास, एप्पल पे है, पेपॉल भी है हमारे पास। ठीक है। और जो जो से हमारे पास पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं करना तो इसे हटा दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। और ये इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन लेबल होता है कि कितने फॉलोवर शो है, वो शो करवाना चाहते हो तो ये सब कुछ रहने दो और डन कर दो। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो वो एआई इमेज जनरेशन है ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये तब फायदा देती है जब आपका जो ऐड है वो थोड़ा सिंपल ऐड हो, जिसके अंदर प्रोडक्ट या एक थोड़ी सी एक डिजाइनिंग करके प्राइस मेंशन हो, ज्यादा चीजें ना हो। तब तो ये अच्छा काम कर जाएगा। अदरवाइज जो डिजाइनिंग वाले ऐड होते हैं, मैंने भी वाला एक सिलेक्ट किया है, उसमें इतना कोई अच्छा ये ऐड नहीं होता। ओके, परफॉर्म नहीं करता, सॉरी। अब आ जाता है वेबसाइट यूआरएल। याद रखिएगा, हमेशा अगर आप लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट का लिंक देना, वेबसाइट का लिंक नहीं देना। अगर आप एक स्पेसिफिक कलेक्शन प्रमोट कर रहे हो तो उस कलेक्शन का लिंक देना, वेबसाइट का लिंक नहीं देना। अगर आप मल्टीपल कलेक्शन प्रमोट कर रहे हो तब आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दोगे। क्योंकि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ऐड एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन आपके वेबसाइट के पास और प्रोडक्ट भी तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने वेबसाइट का लिंक दे दिया मेन, तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मुझे तो कोई और प्रोडक्ट पसंद आया, यहाँ पे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए, तो उससे चांसेस क्या होता है कस्टमर भाग जाए। तो बेटर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर देख रहा है उसी प्रोडक्ट का लिंक कस्टमर को मिलना चाहिए, या जो कलेक्शन कस्टमर देख रहा है उसी कलेक्शन का लिंक ही कस्टमर को यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके। ये छोटी छोटी और बेसिक गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं, जिसकी बेस पे उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। ओके। मैं फिलहाल के लिए यही एक लिंक दे देता हूँ फिलहाल के लिए। डिस्प्ले लिंक किसी चीज की जरूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर है। डिस्प्ले लिंक आप लोगों ने नहीं करना, ये पहले के लिए फायदा होता था। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ब्राउजर एड्स ऑन नन कॉल व्हाट्सएप। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पे जाए तो उससे यहाँ पे छोटा सा, जहाँ पे इस जगह पे व्हाट्सएप का चैट बॉट बनाए, कि उस पर जब बंदा क्लिक करे तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर चला जाए। तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी आपका व्हाट्सएप बिजनेस आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा अपने पेज के साथ, बिजनेस मैनेजर के साथ नंबर, उसके ऊपर कस्टमर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर उसने वहां पे मैसेज करके कहा कि चलो मेरा यहीं पे ऑर्डर प्लेस हो गया, तो वो फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही ऑर्डर ट्रैक होता है जो फेसबुक के वेबसाइट के ऊपर आता है। जो ऑर्डर आपको व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज, फेसबुक मैसेज के ऊपर आता है, फेसबुक वो ऑर्डर ट्रैक नहीं करता। ओके। तो व्हाट्सएप इज नॉट अ गुड ऑप्शन। दूसरा, आप चाहते हो कि आपको कॉल का बटन देना है कस्टमर को, कि वहां पे क्लिक करके आपको कॉल कर ले कस्टमर, तो कॉल पे क्लिक कर दो। लेकिन आप चाहते हो कि दोनों चीजें ही ना हो तो नन पे क्लिक कर दो। तो वेबसाइट पे जाएगा तो उसे, जो अगर आपने अपना कोई चैट बॉट यूज कर रहे होगे तो वो तो शो हो जाएगा, लेकिन कॉल और व्हाट्सएप का ऑप्शन उस बंदे को शो नहीं होगा। ओके। ये किस चीज का एरर है? अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो लिंक मैंने दिया वो लिंक अब मैं अलाउ नहीं हूं मैं उस लिंक को लिए। ठीक है, वो तो मैंने फिलहाल वैसे ही टेम्परेरी दिया है ना। अच्छा, उसके अलावा कोई इवेंट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन चाहिए था, ई कॉमर्स वालों के लिए काम की चीज नहीं है, इग्नोर इट। उसके बाद ट्रैकिंग में आके मेक श्योर करना है कि जो आपका पिक्सल है या डाटा सेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। ओके। उसके बाद आ जाते हैं यूआरएल पैरामीटर्स। ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप चाहते हो कि फेसबुक को के ऊपर अगर आप लोगों के पास ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, और आप देखना चाहते हो कि जो ऑर्डर आ रहा है वो किस प्लेसमेंट से आ रहा है, मतलब कि कोई बंदा हमारा स्टोरी से ऐड देख के आ रहा है, कोई रील से ऐड देख के आ रहा है, इंस्टाग्राम से ऑर्डर आ रहा है, फेसबुक से ऑर्डर आ रहा है, कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, अगर आप ये डिटेल सारी शॉपिफाई के ऊपर देखना चाहते हो तो आपको यूआरएल पैरामीटर्स बिल्ड करने पड़ते हैं। आप लोगों ने क्लिक करना है बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर।
अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को शो हो के कंपेन का सोर्स, मतलब कि फेसबुक से ऑर्डर आया या इंस्टाग्राम से ऑर्डर आया, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे। कंपेन का मीडियम, मीडियम के प्लेसमेंट, किस प्लेसमेंट से ऐड आया, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो प्लेसमेंट, कि किस प्लेसमेंट से ऐड कस्टमर आया ऑर्डर प्लेस करने के लिए, किस कंपेन से आया, तो आप यहाँ पे कंपेन का नेम कर दो। ठीक है, ये एरर ये आ रहा है कि जो हमारा कंपेन का नेम होगा वही ये बता रहा होगा, तो ठीक है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि किस एड से आया, कंपेन कंटेंट मतलब किस एड से आया वो भी बता देगा, जो हमारे ऐड का नेम होगा तो वो बता देगा। अगर हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे एड सेट का भी पता लगे कि किस एड सेट से ऑर्डर आया है, लेकिन उसका तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और पैरामीटर खुद से ऐड कर देंगे, और उसका नाम लिख देंगे एड सेट, और वैल्यू कर देंगे एड सेट नेम, सॉरी, एड नेम नहीं, एड सेट नेम। और इसे हम कर देंगे, ये देख रहे हो, ये एक दफा बन गया ना, इसे कॉपी करके अपने पास किसी डॉक्यूमेंट में सेव कर लो, और बार बार इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बस ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस तरह, दैट्स इट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब जब कोई ऑर्डर आएगा फेसबुक इंस्टाग्राम से आपके शॉपिफाई के ऊपर, 100% नहीं, 80% की बात करूं मैं, तो वो बता रहा होगा कि फेसबुक से ऑर्डर आया था, इंस्टाग्राम से आया था पहला, दूसरा कि किस प्लेसमेंट से आया था, स्टोरी, रील, न्यूज फीड, किस से आया था, मैसेजेस वगैरह। ठीक है, और किस कंपेन से आया, किस एड सेट से आया, और किस एड से आया, ये सब आपको पता लग जाएगा शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है कि शॉपिफाई के ऊपर कहाँ पता लगेगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ इसमें नहीं। जब ऑर्डर्स पे जाओगे ना किसी भी, और जहाँ पे गए, तो ये देख रहे कन्वर्जन समरी, यहाँ पे जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पे कंप्लीटेड आफ्टर, यहाँ पे फ्यू सेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये देख रहे नो यूटीएम पैरामीटर, लेकिन जब आप पैरामीटर बनाते हो, यहाँ पे वो डिटेल आ जाती है यूटीएम पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, अब और आप लोगों ने क्या कर देना, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये सेम वे है वीडियो ऐड चलाने का और इमेज ऐड चलाने का, सेम वे है। अब एक और तरह का ऐड होता है, उसे कहते हैं कैरोसेल ऐड, जिसके अंदर हम लोग, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरह के ऐड होते हैं ना, जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस वगैरह आ रही होती हैं, आप राइट स्वाइप करते जाते हो तो और इमेजेस और प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, तो ये है जिस तरह ना शो हो रही होती हैं, इस ऐड को कहते हैं कैरोसेल ऐड, या कैरोसेल कह लें, जो आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर आप लोग मल्टीपल इमेजेस भी शो करवा सकते हो, मल्टीपल वीडियोस भी शो करवा सकते हो, इमेजेस और वीडियोस मिक्स करके भी मल्टीपल शो करवा सकते हो। उस करने के लिए क्या होगा, अब आपने यहाँ पे सिंक सेलेक्ट कर देना होगा कैरोसेल के ऊपर। अब बात आती है कि कैरोसेल ऐड कब यूज करें, जब आप लोग तब यूज करते हो जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने बेचने, मतलब बैग बेच रहे हो तो मल्टीपल बैग दिखाने के लिए, शर्ट्स बेच रहे हो, क्लोथिंग वगैरह, शूज सेल आउट कर रहे हो, ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हो, मतलब कि जहाँ पे आप लोगों ने एक ही ऐड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट शो करवाने होते हैं, वहां पे आप लोग कैरोसेल ऐड को यूज करते हो। ठीक है, या अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट है, तो वो भी आप करा सकते हो कि भाई पहले प्रोडक्ट की वीडियो आ जाए, अगले के अंदर प्रोडक्ट का एक रिव्यू आ जाए, अगली स्लाइड के अंदर प्रोडक्ट का अगला रिव्यू आ जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। करना कैसे है मैं वो बताता हूँ। अब जहाँ पे हमारे पास पहले एक इमेज हम लोग अपलोड की थी, अब जहाँ पे पहले हम लोग को एक कार्ड ऐड करना पड़ेगा, और वो हम डिसाइड करेंगे कि वो जो कार्ड है, वो इमेज का कार्ड होना चाहिए या वीडियो का कार्ड। कार्ड का मतलब ये एक चीज, ये जिस तरह ये है ना कि ये ब्लू वाला, ये एक अलग कार्ड है, ये वाला, ये रेड वाला एक अलग कार्ड है, ये एक अलग कार्ड, ये एक अलग कार्ड, ये अलग अलग कार्ड्स है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपने जो कार्ड अभी बनाने वाले हो, वो इमेज का होना चाहिए या वीडियो का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इमेज का कार्ड होना चाहिए, तो जिस तरह मैंने नॉर्मल को इमेज अपलोड की थी, इसी तरह मैं ये वाली इमेज भी एक अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने का तरीका सेम है। अब यहाँ पे आ जाती है हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब इसके अंदर हेडलाइन क्या होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बताया ना, उस प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए यहाँ पे, और साथ होना चाहिए कि भाई फ्री डिलीवरी या जो भी आपकी ऑफर या फॉर्म है वो होना चाहिए, और लिंक इसका होना चाहिए, इस प्रोडक्ट का लिंक होना चाहिए, ये जो लिंक होना चाहिए इस प्रोडक्ट का होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आप अगला कार्ड ऐप बनाओगे, वो आप इमेज का बनाओ या वीडियो का बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगला वीडियो का बनाना चाहते हो, तो आप वीडियो का इस तरह
बना दोगे। वीडियो अपलोड करना चाहो अपलोड कर दो, यहाँ से करना चाहो इंस्टाग्राम वगैरह से करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। अब उसकी भी आप उसकी अब अलग, अब उसकी अलग से हेडलाइन लिखी जाएगी। इस तरह हर कार्ड की अलग अलग हेडलाइन होती है, अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती है, अलग अलग मीडिया होता है, कंटेंट होता है, और अलग अलग ही लिंक होता है। ठीक है। ये आप अप टू 10 कार्ड्स ऐड कर सकती हो। ठीक है। और याद रखिएगा, आखिरी कार्ड जो होता है ना, हमेशा आखिरी कार्ड वो फेसबुक अपनी तरफ से बनाता है, ये वाला। उस पे क्लिक करते, जब वो जो आखिरी कार्ड होता है ना, उसके ऊपर ये वाला लिंक आप जो डालोगे ना, वो लिंक उस कार्ड पे क्लिक करने पे शो होगा। मतलब ये सारे एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे, तो आप लोग यहाँ पे लिंक डाल दो उस कैटेगरी का या उस कलेक्शन का। या आपके पास डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, तो लिंक डाल दो अपनी वेबसाइट का। ओके। मेक श्योर करना है एनहेंसमेंट आपकी हमेशा फुल होनी चाहिए। इस तरह 5/5 फुल है, ओके है। सीटीए आपका हमेशा शॉप नाउ रहेगा। इसके अंदर प्राइमरी टैक्स एक ही होगा सबका, हर कार्ड का अलग अलग प्राइमरी टैक्स नहीं होगा, बस हेडलाइन डिस्क्रिप्शन और लिंक होगी अलग अलग। बाकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, और आप लोग कर दोगे पब्लिश। इस तरह आप लोगों का जो है कैरोसेल ऐड भी बन जाएगा। अब एक और ऐड टाइप है, उसे कहते हैं कैटलॉग ऐड। ठीक है। कैटलॉग ऐड ये वाला है। ये बल्कि मैं आप लोगों को ये डिटेल में थोड़ा सा डिफरेंट वे से ना कल डिटेल में समझा दूंगा कैटलॉग ऐड कैसे बनाते हैं। कैटलॉग ऐड और कलेक्शन ऐड जो है हमारा, ये कल हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल, ज़्यादा तरीके डिटेल में कवर कर लेंगे। इस तरह हमारा एड्स वाला टॉपिक कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं एड क्रिएशन से रिलेटेड, वो मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। जी एम दिशान आखिरी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ना पूछना था। जी जी मैंने पूछना था कि ना वो अब जो बजट होता है, आपने लास्ट टाइम में बताया था कि हमारी लिमिट होती है स्टार्टिंग में बजट की जी 1,000 रुपया। जी। तो लेकिन मेरे ना एड अकाउंट पुराना है तो उसकी बजट ज्यादा है। तो आप हम्म। रेकमेंड क्या करते हैं कि टेस्टिंग में कितनी बजट रखना चाहिए? देखिए, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेलिंग। अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन मैंने एक देखा हुआ है तो उसकी जो है मुझे सोर्सिंग 500 की पड़ रही है और मैं 1,500 1,000 तक बेचूंगा। तो उसका 500 रख लो कितने पे पर डे पे? पर डे। अच्छा जी। चलो एक उस पे क्या नाम है ऐड पे। जी। ठीक है। थैंक यू। जी सौरभ आस्क क्वेश्चन। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर पता नहीं है आउट ऑफ द टॉपिक है या नहीं है क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी अगर लगे तो आपको। मैंने ना आपकी एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, जो पहला ऐड जैसे आप बता रहे हैं ना, उसमें आपने एडवांटेज बताया था कि फर्स्ट ऐड एडवांटेज चलाना है। तो वो अभी जो पहले मैं वो पहला वे था, उसकी वजह यह है कि एडवांटेज ऐड ना आजकल थोड़े इनिशियल स्टेज में ना काफी खराब परफॉर्म करते हैं। वो तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब आपके एड अकाउंट में कुछ डाटा हो, मगर कुछ अरसे बाद। अच्छा ठीक है। तो अभी आपने जो आज बताया है सर, उसको मतलब मेरा एक क्लाइंट खड़ा है तो उसका ऐड चलाना है, तो जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही चला लें। जी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह चलाएं आप। ठीक है, तो मतलब आज से जैसे आप वन टॉपिक पे हम ऐड से मतलब एक इंटरेस्ट लेकर करें, जो जी टारगेट इंटरेस्ट जी। रहता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी फातिमा तारा आगे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि आपने अभी कैरोसेल के बारे में बताया कि अब फॉर एग्जांपल मेरा कॉस्मेटिक्स का ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट यानी प्रोडक्ट्स हैं। तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक ही प्राइमरी टेक्स्ट यूज होगा या उनके लिए फिर अलग अलग करेंगे अगर हम लोग? डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर नीश एक है तो फिर तो एक ही प्राइमरी टैक्स यूज कर लेना, अगर आपने कैरोसेल चलाना है। लेकिन अगर ठीक है। डिफरेंट नीश है तो आपकी कंपेन्स ही अलग अलग बनेंगी। अच्छा ज्यादा सर अगर ये एक में जी एक कभी भी मल्टीपल नीश के प्रोडक्ट्स एक कंपेन में नहीं चलाने आप लोगों ने। अच्छा। जी
अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मैंने आपके पहले भी वीडियोस जो है वो फेसबुक उस पे यूट्यूब पे देखे हुए, ठीक है। तो आपने जिस तरह बताए थे कि एक इमेज रखना है, एक क्राउजल रखना है, एक कलेक्शन और एक कैटलॉग, ठीक है, फिर उसको डिफरेंट इंटरेस्ट में लेके जाना है। तो हम्म। सर मैंने इसी तरह वो किया जिस तरह आपने बताया था, हम्म। लेकिन सीपीएम, अच्छा मैंने नैरो टारगेटिंग भी नहीं की है, एक तो हम्म। ओपन किया था लेकिन उसमें भी सीपीएम मेरा बहुत हाई आ रहा देखिए, था। अब वही बात है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप हम्म। कल वाली 11 बजे वाली कॉल पे पूछिएगा। आज का जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अच्छा चलिए, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी। इमरान, आज के क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा सवाल था कि जो हम ऐड चलाते हैं वो हम डिजाइन करते हैं या फिर हमको क्लाइंट देता है? जी सॉरी, दोबारा बोलिएगा। जो हम ऐड चलाते हैं वो हमको क्लाइंट देता है या हम डिजाइन करते हैं वो क्लाइंट ऐड को? ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने क्लाइंट के साथ क्या डील किया है। अगर आपने कहा है कि हाँ मैं कराऊंगा चलाऊंगा तो आपको भी डिजाइन करने पड़ेंगे, लेकिन एज अ मार्केटर एड डिजाइन करना आपका काम नहीं है, वो ग्राफिक डिजाइनर का अच्छा, काम है। ठीक है। ठीक है, ओके जी। इमरान, आस्क योर क्वेश्चन। ओके, इमरान का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक सबका क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल हम क्रिएश ऐड क्रिएश सॉरी ऐड क्रिएशन को हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।